कार्टून बेल्स। ये कौन है? ये मिंकू सारस है। कुछ दिनों से हमारे ही जंगल में रह रहा है। बेचारा बोल नहीं सकता। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। हमारे जंगल में तो गूंगे बहरे भी आराम से रहते हैं। गूंगा सारस दुष्टबाज एक सुबह मोंटू बंदर, हाथी, हिरन, बघीरा और ज़ेब्रा जंगल में टहल रहे थे। तभी उनको रास्ते में एक सारस पड़ा नजर आया। अरे ये तो एक सारस है, लगता है बेहोश है। इसे जल्दी से डॉक्टर खरगोश के पास लेकर चलते हैं। रामू हाथी ने उसे अपनी सूंड में उठाया और उसे डॉक्टर खरगोश के पास लेकर पहुंचे। उसने सारस के माथे पर हल्का सा कोई लेप लगाया और कुछ ही सेकंड्स में सारस होश में आ गया। शुक्र है ऊपर वाले का। सारस तुम ठीक तो हो ना? सारस उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस टुकुर टुकुर देख रहा था। सारस, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या तुम बोल नहीं सकते प्यारे सारस? इस पर सारस ने हाँ में सिर हिलाया। अरे ये तो बहुत दुख की बात है। खैर छोड़ो, आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम तुम्हारा नाम मिंकू सारस रखते हैं, ठीक है ना? इस पर सारस मुस्कुरा दिया और सभी जानवर उसको अपने साथ ले चले। धीरे धीरे सारस सभी जानवरों में घुल मिल गया। एक दिन गोल्डी बाज जंगल में आया। उसने एक छोटी सी फलों की टोकरी अपने पंजों में दबा रखी थी। सरप्राइज! कैसे हो मेरे प्यारे जंगल वासियों? अरे गोल्डी बाज, तुम शहर से कब आए? बस अभी अभी आया हूँ और तुम सभी के लिए तोहफे में ये फल लाया हूँ। तभी गोल्डी की नजर सारस पर पड़ी। ये कौन है? ये मिंकू सारस है। कुछ दिनों से हमारे ही जंगल में रह रहा है। बेचारा बोल नहीं सकता। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। हमारे जंगल में तो गूंगे बहरे भी आराम से रहते हैं। खबरदार गोल्डी, ऐसा नहीं बोलते। इस पर गोल्डी हंसने लगा और सारस के मुंह पर उदासी छा गई। वाह, ये फल तो एकदम ताजे हैं। तो जल्दी से खाओ ना, किसका वेट कर रहे हो? मिंकू सारस को छोड़कर सभी ने फल खाए क्योंकि वो बाज की बातों से नाराज था। तभी रामू हाथी को जम्हाई आई। ओह, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हाँ, मुझे भी। चलो तुमसे कल मिलते हैं गोल्डी। गुड नाइट सारस। सभी जानवर आंखों में नींद लिए वहाँ से चल दिए। तो सारस सोचने लगा, ये सब तो रोजाना आधी रात तक जागते हैं, लेकिन आज अचानक इनको इतनी जल्दी नींद कैसे आने लगी? तभी गोल्डी बाज खुश होता हुआ आसमान में उड़ गया। ये गोल्डी कहाँ जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। अब सारस भी उसके पीछे हो लिया। कुछ देर बाद उसने पाया कि गोल्डी बाज एक शिकारी के पास खड़ा है। सारस छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। कहो गोल्डी, क्या खबर है? खबर तो अच्छी है उस्ताद। आपने फलों में जो नशे की दवाई मिलाई थी वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उसे खाते ही सभी को मस्ती भरी नींद आ गई। वाह, इसका मतलब है कि मैं मेरे मकसद में अब कामयाब हो ही जाऊंगा। ये गोल्डी कोई साजिश रच रहा है, लेकिन मैं सबको इसकी असलियत कैसे बताऊं? हे भगवान, काश मुझे बोलना आता। अगले दिन सभी जानवर और पंछी एक साथ तालाब किनारे जमा थे। तभी गोल्डी बाज ने आकर उनसे कहा, आज रात को मेरी बर्थडे पार्टी है और आप सभी उसमें इनवाइट हो। अरे वाह, पार्टी! फिर तो उसमें बहुत मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, आप सभी टाइम पर फुलवारी में पहुंच जाना, ठीक है? जरूर गोल्डी बाज। ये कहकर गोल्डी वहाँ से चला गया। ये गोल्डी आखिर इतने अच्छे स्वभाव का कैसे हो गया? अच्छी बात है, पहले सबको परेशान करके रखता था, अब ठीक हो गया है। ये सुनकर सारस मन में सोचने लगा, काश मुझे बोलना आता, मैं इन्हें बताता कि गोल्डी कैसे उस शिकारी के साथ मिलकर इन्हें धोखा दे रहा है। रात को गोल्डी की बर्थडे पार्टी में सभी जंगलवासी पहुंच गए।
पहले से ही बहुत सारे फल रखे हुए थे और मांस के कुछ टुकड़े भी। अरे वाह, आज तो गोल्डी ने मेरा, लोमड़ी का और सियार का भी ध्यान रखा है। वो देखो, खाने में मांस भी है। हाँ हाँ दोस्तों, मेरी बर्थडे पार्टी को शानदार जो बनाना था, भला मैं तुम लोगों के खाने का इंतजाम क्यों नहीं करता? लेकिन मेरे लिए तो बस एक ही मिर्ची है, मुझे तो कम से कम 3 चाहिए गोल्डी। आज की रात ये तुम सबकी आखिरी दावत है। खूब मजे से खाना खाओ, उसके बाद इस पूरे जंगल पर सिर्फ मैं रहूंगा, बाकी बचे पक्षियों का राजा बनकर। हाँ हाँ मिठू, इतने से तुम शुरुआत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए 2 और मिर्ची लेकर आता हूँ। ये कहकर गोल्डी बाज वहाँ से चला गया। तभी मिंकू सारस भी वहाँ पहुँच गया। अरे मिंकू सारस, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। चलो तुम भी पार्टी एंजॉय करो। हे ऊपर वाले, आज तुम मुझे आवाज दे दे, वरना बहुत गलत हो जाएगा। अब सारस ने जोर लगाया। अरे ये तो चीख रहा है, आखिर ये कहना क्या चाहता है? मैं तो इस मिर्ची को खा रहा हूँ, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मिट्ठू मिर्ची को खाने वाला था, तभी सारस ने जोर लगाया और उसके मुंह से शब्द निकले। रुक जाओ मिठू, उस मिर्ची को मत खाना। अरे सारस, तुमको बोलना आता है? शुक्र है ऊपर वाले का, मेरी आवाज आ गई। लेकिन ऐसे अचानक कैसे तुम्हारी आवाज वापस आ गई? जब किसी हादसे में किसी की आवाज चली जाती है, तो उसके बाद अगर वो पूरा दम लगाकर बोलने की कोशिश करे तो आवाज वापस आ जाती है। लेकिन इतनी कोशिश तो तभी कर पाता है जब कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो और उस इंसान या जानवर को कुछ बहुत ज़रूरी बताना हो। हाँ, बहुत ज़रूरी बात है, तुम सब लोग ध्यान से सुनो। बाज एक शिकारी के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। अब सारस ने जो देखा था वो सारी बात जानवरों को बता डाली। इस गोल्डी को तो हम छोड़ेंगे नहीं, आने दो इसको। ऐसे नहीं दोस्तों, उस गोल्डी बाज को कैसे मजा चखाना है, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। कुछ देर बाद गोल्डी बाज अपने साथी शिकारी को लिए वहाँ वापस पहुँचा तो सभी जानवर जमीन पर बेहोश पड़े थे। वाह, हमारा प्लान कामयाब हुआ। उस्ताद, बाहर आइए। मैं अब इन सभी जानवरों को ट्रक में भरकर शहर ट्रांसपोर्ट कर दूंगा और उसके बाद इन सभी को चिड़ियाघर में रखा जाएगा। इतनी भी क्या जल्दी है शिकारी? तभी गोल्डी और शिकारी ने देखा कि मिंकू सारस उनके सामने खड़ा है। अरे गूंगे सारस, तुम बोलने कब से लगे? मुझे सब पता है गोल्डी, तुम्हारी करतूत सबके सामने लाने के लिए ऊपर वाले ने मुझे आवाज दे दी। लेकिन फिर भी तुम क्या कर सकते हो? ये सब तो बेहोश हो चुके हैं ना। ये तुम्हारी गलतफहमी है। उसके इतना कहते ही सभी जानवर जो कि अभी तक सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहे थे, वो उठ खड़े हुए। गोल्डी बाज, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चील और कौवा बाज को पीटने लगे। बाकी जानवर शिकारी की तरफ भागे। बचाओ! शिकारी उनसे बचने के लिए खुद ही ट्रक में चढ़ गया। तभी मोंटू बंदर ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने ट्रक स्टार्ट कर दिया। अरे, ये ट्रक कौन चला रहा है? बचाओ! मोंटू बंदर चलते हुए ट्रक से कूद पड़ा। तभी ट्रक सीधा खाई में गिर गया और शिकारी की आवाज जंगल में गूंज कर रह गई। इधर गोल्डी की भी हालत खराब हो गई थी। तुम सब मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा। यहाँ से निकल जाओ गोल्डी, फिर कभी हमारे जंगल में नजर नहीं आना। अब गोल्डी वहाँ से चला गया और सभी जानवर सारस का धन्यवाद करने लगे। अपनी आवाज पाकर सारस बहुत खुश था और वो भी अब सभी से जी भर कर बातें करने लगा। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है चोर। अब हम तुमको शेर खान के पास लेकर जाएंगे और कड़ी सजा दिलवाएंगे। एक जंगल में टीनू चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। इस जंगल में एक काली गुफा थी जिसके अंदर सिर्फ लाल चिड़िया ही जा सकती थीं और पूरे जंगल में टीनू ही लाल रंग की चिड़िया थी। बच्चों,
मैं कल सुबह के लिए हम सबका फेवरेट ब्लू एप्पल लेने जा रही हूँ। तीनों मिलकर खूब मजे से खाएंगे। अरे वाह, ब्लू एप्पल! मम्मी, वो तो सिर्फ काली गुफा के अंदर ही मिलता है ना, मजा आ जाएगा। दोनों बहुत खुश हो गए। तभी उनके पास कालू बाज आया। अरे कालू बाज, तुम यहाँ? हाँ टीनू चिड़िया, मैं यहाँ से गुजर रहा था, देखा कि तुम ब्लू एप्पल के बारे में बात कर रही हो, तो नीचे आ गया। थोड़ा सा एप्पल मुझे भी खाने को दे दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं दे दूंगी। तुम बहुत प्यारी हो। वैसे कब जा रही हो काली गुफा? मैं बस निकल ही रही हूँ। एक ब्लू एप्पल वहाँ से लेकर आऊंगी। उसके बाद उसको एक रात के लिए चांद की रोशनी में रखना पड़ेगा। फिर सुबह सूरज निकलने तक हो जाएगा खाने लायक। ठीक है, मैं सुबह सुबह खाने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा कहकर कालू बाज वहाँ से चला गया। माँ, आप एक बार में ही एक एप्पल ला सकती हैं ना, तो उसमें से हम कालू बाज को कैसे दे पाएंगे? अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते। कालू भैया टाइम आने पर हमारे कितने काम आते हैं। थोड़ा सा उनको भी दे दूंगी तो हम में से कोई भूखा नहीं मरने वाला। ये बात गोल्डी बाज ने सुन ली और वो फौरन नीचे आ गया। मैंने सुना है तुम कालू बाज को एप्पल खिलाने वाली हो। हाँ, खिलाऊंगी। तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं, भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है। जब उसको दे रही हो तो आधा एप्पल मुझे भी दे देना। एप्पल के 4 हिस्से होने वाले हैं, उसमें से हम तीनों और कालू भैया खाने वाले हैं। तुम अगली बार ले लेना। देख लूंगा तुमको। भगवान करे कि एप्पल ही चोरी हो जाए। ऐसा कहकर गोल्डी बाज वहाँ से उड़ गया। तीनों ने उसको इग्नोर करके बच्चों से कहा, चलो बच्चों, मैं काली गुफा जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। जल्दी आना मम्मी। तीनों चिड़िया चली गई और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद अपने पंजों में ब्लू एप्पल दबाए वापस आ गई। ये है ब्लू एप्पल, मजा आ जाएगा। तीनों ने ब्लू एप्पल जमीन पर चांद की रोशनी में रख दिया और तीनों खुश होते हुए अपने घोंसले में जाकर सो गए। सुबह जब मुर्गे ने बांग दी तो तीनों की आंख खुल गई। मम्मी, सुबह हो गई, चलो अब ब्लू एप्पल पक गया होगा। हाँ चलो बच्चों। तीनों अपने घोंसले से पेड़ के नीचे आए। उन्होंने देखा कि ब्लू एप्पल अपनी जगह से गायब है। अरे ये कैसे हुआ? ब्लू एप्पल तो यहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पर कालू बाज भी आ गया। अरे टीनू, लाओ लाओ, कहाँ है ब्लू एप्पल? जरा खिलाओ यार। तीनों ने दुखी भाव से कालू को सारी कहानी कह सुनाई। ये जरूर उस गोल्डी ने ही किया होगा। मैं अभी उसको लेकर आता हूँ। ये कहकर कालू बाज उड़ चला और थोड़ी देर बाद गोल्डी और उसकी पत्नी वहाँ आ पहुँचे। तीनू चिड़िया, माना कि कल तुमसे मैंने एप्पल मांगा था और तुम्हारे ना देने पर मुझे बुरा भी लगा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ही उसको चुराया है। अगर ये मेरे घर चोरी किया खाना लाते तो मैं इनको लात घूंसे से अच्छी मरम्मत करती, लेकिन ऐसा नहीं है टीनू। हम लोगों ने तो रात को जो घर में था वही खाया था। तो फिर मेरा एप्पल किसने चोरी किया? ए जी सुनो, अब हमको मिलकर टीनू की मदद करनी होगी। काली गुफा के अंदर सिर्फ टीनू ही जा सकती है, इसलिए ऐसा करते हैं, टीनू चिड़िया के साथ चलते हैं। ये बाहर तक ब्लू एप्पल लेकर आएगी और यहाँ तक हम ले आएंगे। इस तरह हम एक ही बार में 4 एप्पल ले आएंगे। हाँ, ये सही आइडिया है। ठीक है, हम सभी चलते हैं। अब दोनों बाज और चील टीनू के साथ काली गुफा तक चले गए। फिर टीनू ने एक एक करके उनको एप्पल ला कर दिया और चारों टीनू के घर वापस आ गए। अब हम इन चारों को चांद की रोशनी में रख देते हैं, सुबह तक ये खाने लायक हो जाएंगे। टीनू, अब हम लोग चलते हैं, सुबह आकर मिलेंगे और साथ में बैठकर खाएंगे। ये कहकर तीनों ने टीनू से विदा ली। रात के तकरीबन दूसरे पहर में एक तोता दबे पांव वहां आया। उसने ब्लू एप्पल को छुआ ही था कि तभी वहां पर छिपे हुए दोनों बाज और चील ने उसको घेर लिया। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है चोर। अब हम तुमको शेर खान के पास लेकर जाएंगे और कड़ी सजा दिलवाएंगे। तभी तीनों चिड़िया भी जाग गई और बोली, पहले तुम ये बताओ कि चोरी क्यों कर रहे थे? तुम मुझसे मांग भी तो सकते थे ना। तुम लोगों को जानना है कि मैं चोरी क्यों करता हूँ, तो मेरे साथ चलो, तुम सबको सब कुछ पता चल जाएगा। ये सुनकर सभी उसके साथ उसकी बताई जगह पर चल दिए। वो उनको एक गुफा में ले गया।
जहाँ पर 2 छोटे छोटे तोते थे जिनके पंखों में चोट लगी थी। अरे इन बच्चों का तो बहुत बुरा हाल है। एक वायरस के चलते इनको इन्फेक्शन हुआ था। बंदर वैद्य ने कहा है कि अगर इनको 7 दिन तक काली गुफा में उगने वाला ब्लू एप्पल खिलाया जाए तो इनके जख्म सूख जाएंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब पूरे जंगल में सिर्फ तुम ही काली गुफा के अंदर जा सकती हो और तुम आखिर 7 दिन तक क्यों मेरे बच्चों के लिए काली गुफा जाती? इसलिए मैंने चोरी करना ही ठीक समझा। ये सुनकर टीनू को उस पर दया आ गई और वो बोली, तुमको एक बार मुझसे आकर बात करनी चाहिए थी। इन बेचारे बच्चों के लिए भला 7 दिन तक गुफा में क्यों नहीं जाती? अब टीनू अकेली नहीं है, हम उसके साथ हैं। तुम फिक्र मत करो, बच्चे ठीक हो जाएंगे। उस दिन से दोनों बाज, चील और तोता टीनू के साथ रोजाना काली गुफा तक जाते और टीनू उनको ब्लू एप्पल बाहर लाकर देती। इस तरह रोजाना 5 ब्लू एप्पल तोते के घर पहुंचते और उन बच्चों के साथ सभी ब्लू एप्पल खाते। 7 दिनों में वो दोनों बच्चे एकदम ठीक हो गए। इस तरह सभी को एक दूसरे की मदद करके बहुत अच्छा महसूस हुआ और वो सभी प्यार से एक जगह एक साथ रहने लगे।